चलिए आज लिखिए छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक बनावट। हेडिंग डालिए सभी। छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक बनावट। तो छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक बनावट में क्या चीज को पढ़ते हैं पहले जान लीजिए। जैसे कि अभी हम नीचे जमीन पे जाते हैं तो ऊपर में जो ऊपरी परत जो है, ठीक है, ऊपरी परत क्या कहलाता है? मिट्टी। ठीक है, उसके अंदर की जो बनावट है, भूमि के अंदर की जो बनावट है, किस प्रकार का चट्टान है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं किसमें? भूगर्भिक बनावट में। ठीक है, समझिए बात। तो अब आते हैं अगर यही थोड़ा सा इंडिया का पार्ट रहता तो वो जो संरचना क्या है उसकी, वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के वाले पार्ट में भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सी ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो चट्टान पाया जाता है, पहले देखो दो दो बार में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कैसे? एक बार में एकदम सिंपल सा, ठीक है, सेकेंड बार पढ़ेंगे पूरा एकदम ज्यादा डिटेल। दो बार में पढ़ेंगे और ये लगभग 2 दिन लगेगा अगर आराम से पढ़ें तो। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, पहले एक छोटा सा हल्का सा मैप बना लिए। एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा पहले अभी मैपिंग को हल्का से देख लेते हैं। ठीक है, 2 बार मैप बनेगा ना, बता देता हूँ। अभी क्या है, एक सामान्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी सामान्य जब पढ़ते हैं तो पृथ्वी जो छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक बनावट में एक आता है आर्कियन सेल समूह। पहले सामने देखेंगे, लिखने के लिए समय मिलेगा। आर्कियन सेल समूह, ठीक है, एक होता है धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, एक पढ़ेंगे कडप्पा सेल समूह। एकदम ऊपर से पढ़ रहे हैं ना, मैं पहले से बता देता हूँ। एक इसके बाद पढ़ेंगे गोंडवाना रेंज की चट्टान या गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, या इसी को गोंडवाना लैंड की चट्टान ऐसे भी बोलते हैं। गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड की चट्टान ऐसा बोल के पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक याद रखिएगा, पांचवा दक्कन क्रेप की चट्टान। ठीक है, और एक जो पढ़ते हैं छठवा में, ये 5 ही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं हल्का फुल्का विस्तार है। विंध्य सेल समूह। ठीक है, इतना समझिए बात। देखो एक बार फिर से देखो, आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, और उसके बाद क्या है, विंध्य सेल समूह। ठीक है, इतना सॉरी, गोंडवाना, दक्कन, विंध्य। एक्चुअल पे क्या है, ये चारों क्रम में है, इसका मैं उसको यहाँ पे पढ़ दिया। कैसे क्रम में है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि चट्टान का बनने का क्रम जब पढ़ते हैं ना, तो सबसे नीचे की परत पे है आर्कियन, फिर धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, समझिए बात। इसी कारण उसको विंध्य को यहाँ पर डाला था। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी जो लिखा हूं वो छत्तीसगढ़ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आधार पर लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इधर देखिए ध्यान से, इसके बारे में क्या पढ़े, आर्कियन सेल समूह के बारे में। तो अभी सिर्फ एक सामान्य मैपिंग,
कि कौन सा सेल समूह कहाँ पाया जाता है और कितना प्रतिशत भाग पे। ठीक है, कैसा, एकदम सामान्य रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एकदम सामान्य रूप से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, आर्कियन सेल समूह जो है छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भाग में पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 50% भाग पे पाया जाता है। कौन सा सेल समूह? आर्कियन सेल समूह। ठीक है, आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भाग पे पाया जाता है। ठीक है, अगर डिटेल करोगे तो 49.8% भाग ऐसा लिख सकते हो, लेकिन उसी को मोटा मोटा अगर लिखना चाहोगे तो 50% भाग पर पाया जाता है। अब आते हैं आर्कियन सेल समूह कहाँ। तो आर्कियन सेल समूह जो है संपूर्ण बस्तर में कहीं ना कहीं किसी भाग में आर्कियन सेल समूह इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण बस्तर संभाग में। ठीक है, अब उसके बाद ये जो छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा ये जो सरगुजा वाला जो भाग है, यहाँ पे भी आर्कियन सेल समूह ऐसे कुछ कुछ कहीं ना कहीं भागों में पाए जाते हैं। आराम से आ जाइए। ठीक है, कहीं ना कहीं भागों में ऐसे आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो लगभग कितने प्रतिशत भाग पर? 50% भाग पर। लेकिन उसी को पूरा अच्छे से याद करें तो 49.8% भाग पर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद आते हैं क्या, धारवाड़ सेल समूह का। ठीक है, तो धारवाड़ से समूह में आते हैं, ध्यान से सुनना, रेड पेन में। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह जो है, देखिए ये है कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। ठीक है, ये हो गया कांकेर, कोंडागांव। ठीक है, कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, और ये जो महासमुंद। ठीक है, महासमुंद, सॉरी इसको ऊपर कर देता हूं, महासमुंद का एरिया यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग यहाँ पे सरगुजा में, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जिसमें कहा जाए आपका सरगुजा के कोरिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, सूरजपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ कुछ भागों में ऐसे पाया जाता है। लेकिन इसको भी डिटेल अभी पढ़ेंगे ना, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऊपर से एक सामान्य नॉलेज। ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह जो है इन सभी क्षेत्रों में ऐसे पाया जाता है। ठीक है, प्रतिशत कहीं कोई डाटा नहीं दिया है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग पे धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है, ऐसा नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आते हैं करप्पा सेल समूह। तो करप्पा सेल समूह में याद रखना, करप्पा सेल समूह जो है ये छत्तीसगढ़ के लगभग 23% भाग पे पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 23% भाग पे पाया जाता है। कौन सा सेल समूह? करप्पा सेल समूह। अब कहाँ पे है, तो याद रखिएगा करप्पा सेल समूह जो है 23% भाग पर। तो ये जो आपका जो संभाग है, इस तरह से पहले संभाग में बांट देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करप्पा सेल समूह जो है ये रायपुर संभाग में लगभग सभी क्षेत्रों में, रायपुर संभाग के लगभग सभी एरिया में करप्पा सेल समूह पाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। दुर्ग संभाग के लगभग सभी एरिया में करप्पा सेल समूह पाया जाता है। क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। अब उसके बाद आते हैं बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर संभाग के मुंगेली, बिलासपुर, ठीक है, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़, अर्थात एक तरह से कहा जाए तो ये जो कोरिया वाला क्षेत्र, कोरबा वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कोरबा को क्षेत्र को छोड़ दिए, रायगढ़ के ऊपरी भाग को छोड़ दिए। ठीक है, जीपीएम का थोड़ा बहुत आधा ऊपर का भाग को छोड़ दो, फिर अधिकांश बिलासपुर में भी करप्पा सेल समूह पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात, कौन सा सेल समूह? करप्पा सेल समूह पाया जाता है। क्लियर हो गया, इतना समझ गए बात। अब इसके बाद आते हैं, देखो तो कितने प्रतिशत भाग पर? 23% भाग पर। गोंडवाना लेंस की चट्टान पे आते हैं। तो गोंडवाना लेंस की चट्टान जो है छत्तीसगढ़ के लगभग 17% भाग पे पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 17%। ठीक है, और ये जो गोंडवाना लेंस की चट्टान अभी 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 ये 2023 में ही, ठीक है, किसी एग्जाम में हुआ था जिसमें आया है। अभी जो लगातार कंटिन्यू बहुत सारे एग्जाम हुआ है ना व्यापम का, उसमें आया था कि गोंडवाना लेन की चट्टान कितने प्रतिशत भाग पर, तो वो कितना? 17%। छत्तीसगढ़ के 17% भाग पर गोंडवाना लेन की चट्टान पाया जाता है।
क्लियर हो गया। अब आते हैं ये गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है, ध्यान से सुनना, गोंडवाना लैंड की चट्टान है, ये 3 परत में है अलग अलग। जैसे इधर देखिए, अपर गोंडवाना लैंड की चट्टान, ठीक है, मिडिल गोंडवाना लैंड की चट्टान और लोअर गोंडवाना लैंड की चट्टान, ठीक है। ऊपरी गोंडवाना लैंड की चट्टान, मध्य गोंडवाना लैंड की चट्टान और निचली गोंडवाना लैंड की चट्टान। तो होता क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है उसमें आते हैं, ये कलर देख रहा हूँ व्हाइट, व्हाइट बचा है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस तरह से ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो भाग है इससे ऊपर का, ये अपर गोंडवाना लाइन का चट्टान, अर्थात सरगुजा संभाग में ये जसपुर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, बाकी सभी संभाग के ऊपरी ऊपरी भाग में अपर गोंडवाना लाइन का चट्टान। मध्य वाला क्या है, वो इस तरह से यहां तक अटक गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मध्य गोंडवाना लाइन की चट्टान नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद लोअर गोंडवाना लाइन की चट्टान तो इस तरह से ऐसे फैला हुआ है, अर्थात इसमें आपका एमसीबी, कोरिया, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा आपका लोअर गोंडवाना लेन की चट्टान, ठीक है, समझ के बाद क्लियर हो गया। तो छत्तीसगढ़ में मध्य गोंडवाना लेन की चट्टान नहीं है, ठीक है। ऊपरी गोंडवाना लेन की चट्टान, निचली गोंडवाना लेन की चट्टान है। तो ऊपरी गोंडवाना लेन की चट्टान में वही आपका एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ऊपर वाला सब, ठीक है। अब वही चीज आते हैं किसमें, लोअर गोंडवाना लेन की चट्टान में, तो उसमें एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कोरबा और रायगढ़ कौन सी चट्टान, कौन सा, निचली गोंडवाना लेन की चट्टान। क्लियर हो गया समझ के बाद इतना। अब आते हैं डक्कन ट्रेप। तो डक्कन ट्रेप पे जब आते हैं, इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो डक्कन ट्रेप इधर देखिए ध्यान से, डक्कन ट्रेप ये कहा, तो डक्कन ट्रेप जो है यहाँ पे डक्कन ट्रेप, डक्कन ट्रेप ये कौन सा जिला है, अब इसके समवर्ती क्षेत्र में, अर्थात यहाँ देखो, मेन तो जसपुर ही लिखना है, ठीक है। मेन क्या है, जसपुर लिखना है, थोड़ा बहुत बलरामपुर में, थोड़ा बहुत सरगुजा में, थोड़ा बहुत जो है रायगढ़ में ऐसा फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे समीपवर्ती में। लेकिन मेन आपको अगर कभी पूछेगा कि दक्कन ट्रेप की चट्टान कहाँ है, तो दक्कन ट्रेप की चट्टान है जसपुर में, ठीक है, जसपुर में है दक्कन ट्रेप की चट्टान। इसके अलावा अगर कहा जाए थोड़ा बहुत कवर्धा, थोड़ा बहुत राजनांदगांव, ठीक है, समझ के बाद मेन कवर्धा को पढ़ते हैं, ठीक है, समझ के बाद। तो डक्कन ट्रेप की चट्टान अगर कहा जाए, आपको अभी जसपुर ही बोलना है, ठीक है। जसपुर यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तब लगाना है कवर्धा, ठीक है। तो अभी उतना नहीं पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है, जसपुर, ठीक है, क्लियर हो गया। विंध्य शैल समूह, विंध्य शैल समूह कहीं कहीं पे पाया जाता है, कहीं कोई विस्तार नहीं पढ़ते इसके बारे में। बस ये है कि छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत इनकी जगह, इनके बारे में है उल्लेख, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझिए। तो ये आपका मैपिंग हुआ, ठीक है। अभी इसको डिटेल करना है, ठीक है, समझिए। अभी मतलब हम मान के चलिए मार्केट जाके सब्जी खरीदें, अब सब्जी को उसके बाद काटना है, भूनना है, तलना है, मसाला डालना है, लास्ट में खाना है, ठीक है। तो अभी क्या किए हैं, सब्जी खरीदे बस, ठीक है, और वो भी एक बचा है, ये सिर्फ अभी भिंडी खरीदे हैं, अभी इसके लिए मिर्च, मिर्च खरीदना है, टमाटर, प्याज सब खरीदना है, ठीक है, अभी बचा है, ठीक है। तो जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बता रहा हूं, जल्दी ऑनलाइन वाले भी नोट कीजिएगा। 23.97 ऐसे लिख लेना पूरा, 23.97%।
ठीक है, कडप्पा सेल समूह का ऑनलाइन वाले बताइए, आवाज आ रहा है ना? यस सर। क्या? नहीं नहीं, हाँ गुड। बच्चे लोग को मैं 2 दिन पहले को बोला था आईडी वाईडी डाल दो, क्लास के टाइम पे ही करते हैं। जल्दी बनाइए। हो गया? हो गया ना? चलो अब देखिए ध्यान से, ये सभी के बारे में अभी एक सामान्य इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं ना, अभी सिर्फ हम क्या किए, मैपिंग पढ़े। ठीक है, अब आते हैं इनका जो निर्माण हुआ है, चट्टान आया था अभी अभी किसी पेपर में। ठीक है, मतलब ये 2022-23 के ही पेपर में आया था। ये सभी चट्टान का निर्माण कैसे और क्रम कैसे और किससे हुआ है, ये सभी चीज पूछता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो बिंब है यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना, ठीक है, उसको बस अब यहाँ पे लिखना है विंध्य शैल समूह। या पहले भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि विंध्य शैल समूह ज्यादा छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसका मैं उधर कर दिया। ठीक है, हाँ चलो अब इसे देखिए ध्यान से। अगर कहा जाए कि किस समय हुआ है ऐसे बोल के अगर कभी पेपर में पूछ दिया, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देना, आर्कियन सेल समूह से लेकर धारवाड़ सेल समूह, कडप्पा सेल समूह और विंध्य सेल समूह, ठीक है, ये चारों के बारे में आपको याद रखना है।
प्री कैम्ब्रियन युग। कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, कौन सा युग बताइए? प्री कैम्ब्रियन युग। इतना बोल सकते हैं? बोल सकते हो? तो देखिए, चाहे वो आर्कियन सेल समूह हो, ठीक है, चाहे वह धारवाड़ सेल समूह हो, कडप्पा सेल समूह हो, ठीक है, या विंध्य सेल समूह हो, ठीक है, चारों का अगर काल पूछेगा तो अगर युग पूछेगा तो प्री कैम्ब्रियन युग ऐसे बोल सकते हो। वही गोंडवाना लैंड की चट्टान का अगर पूछेगा, पैलियोजोइक। क्या बोलना है? पैलियोजोइक। ठीक है, ये काल था, पैलियोजोइक काल था। और वही चीज अगर डक्कन ट्रेप का अगर पूछेगा, मेसोजोइक। तो देखो ध्यान से, पैलियोजोइक ध्यान से सुनेगा, पैलियोजोइक, और एक क्या हो गया? मेसोजोइक। ठीक है, समझ के बाद इतना। एक बार अब देखो कैसे याद करें इसको। ठीक है, देखो ऐसे याद करें, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन चार है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन क्या है? चार है। तो चार कौन कौन सा है? आर्कियन सेल समूह है, धारवाड़ सेल समूह है, ठीक है, कडप्पा सेल समूह है, और विंध्य सेल समूह। ठीक है, समझिए बात। अब उसके बाद पेलियोजोइक में एक है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना पैलियोजोइक में गोंडवाना लैंड की चट्टान। मेसोजोइक में एक है दक्कन ट्रेप। क्लियर हो गया? समझ के बाद इतना, कोई डाउट है इसमें? हाँ, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, ये तो काल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक जानकारी और है, जैसे कि प्री कैम्ब्रियन युग होता है ना, तो प्री कैम्ब्रियन युग को भी अलग अलग भागों में बांटे रहते हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक जानकारी मिला है धारवाड़ का। तो प्री कैम्ब्रियन युग में ही एक प्रोटेरोजोइक आता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत है वो, ठीक है। उसमें धारवाड़ सेल समूह का हुआ है प्रोटेरोजोइक युग में, काल में, ठीक है। और भी मतलब अगर डिटेल अगर पढ़े हैं तो बहुत सारे 15-20 के नाम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएससी रहता तो भारत के भूगोल में एक बार पढ़ भी लेते और पढ़े भी हैं, ठीक है, समझिए, और पेपर में आया भी था। क्लियर हो गया? समझिए। तो अब मुझे लग रहा है कि ये आएगा पैलियोजोइक और मेसोजोइक, ठीक है, और आएगा तो वो लगभग 90% लोग से नहीं बनने वाला, पढ़े ही नहीं रहता, ठीक है। कैसे? हाँ, प्रोटोजोइक देखो, एक प्रीकैम्बियन है, उसी के अंतर्गत क्या? प्रोटेरोजोइक, ठीक है। देखो प्रीकैम्बियन क्या है? पूरे युग है। तो प्रीकैम्बियन भी अलग अलग भाग, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड है, ठीक है, समझिए मैं। तो उस अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड है, उसमें से एक नाम क्या है? प्रोटेरोजोइक। लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोटेरोजोइक, ठीक है। और ये क्या था? प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। ये प्रोटेरोजोइक किसमें? धारवाड़ सेल समूह। क्लियर? हाँ, ये तो काल वाला हो गया, युग वाला हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि कोई चट्टान है, किससे बना, ठीक है, कोई चट्टान किससे बना है, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं किससे? आर्कियन सेल समूह से, ठीक है। आर्कियन सेल समूह में जब आओगे तो आर्कियन सेल समूह जो है, आर्कियन सेल समूह जो है, मतलब एक ये जो है सबसे पृथ्वी के सबसे गहराई में पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे गहराई में पाया जाता है। कौन? आर्कियन सेल समूह। अब हम नॉर्मल अगर देखें, अगर चलो हम लोग अभी भूगोल नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल अगर ऐसे ही हम लोग टीवी में देखते हैं, तो पृथ्वी के अंदर कौन सा लोग थे, एक बता। पता लोग जानते कि नहीं जानते? अरे देखे होगे, हर हर महादेव, जय मां गंगा, रामायण, महाभारत, ये सब चीज देखे होगे तो बिल्कुल याद होगा, ठीक है। नीचे में क्या है? पताल लोग। और पताल लोग को कभी दृश्य अगर दिखा देता है सीरियल में, तो एकदम आग उगलते हुए दिखाता है कि नहीं दिखाता? ये तो देख लेना जाके घर, समझ के बाद ऑनलाइन वाले की। तो उसी से दिमाग पे याद रखना, लावा है नीचे, ठीक है, लावा, गर्म लावा। अब गर्म लावा क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो है नीचे से हल्का से ऊपर की ओर आने लगता है, तो वो थोड़ा सा ठंडा होने लगता है।
ठंडा होने लगता है तो उसी को बोलते हैं शीतलनीकरण, मतलब शीतलन, ठीक है, शीतलन बोल सकते हो, या उसी को ई डाल दो, शीतलनीकरण, ऐसे भी बोल सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं। नॉर्मल हम बोल सकते हैं गर्म लावा के ठंडे होने से आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ के बाद। और इसी कारण आर्कियन सेल समूह को आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। मतलब आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं? तो वो याद रखना, गर्म लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनता है वो आग्नेय चट्टान, ठीक है। और आग्नेय चट्टान कहीं ये है आपका आर्कियन सेल समूह को भी कहते हैं, ठीक है, समझिए। तो जैसे कभी क्वेश्चन आ गए, मान के चलिए, ठीक है, सॉरी, आर्कियन आर्कियन सेल समूह निम्न में से किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है, ठीक है। कायांतरित चट्टान भी है, ठीक है। कायांतरित चट्टान क्या होता है? जब किसी चीज का रूपांतरण हो जाए, ठीक है, किसी चट्टान का रूपांतरण हो जाए, तो ये क्या हो रहा है? गर्म लावा के ठंडे होने से बन रहा है, उसका रूपांतरण हो रहा है, भौतिक रासायनिक रूपांतरण हो रहा है, तो ऐसे चट्टान को कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो आपको परिभाषा में नहीं जाना है, चुपचाप रट डालना है, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान। क्लियर? किसको? आर्कियन सेल समूह। तो देखिए ध्यान से, आर्कियन सेल समूह के बारे में जब पढ़े, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनिएगा। मैं नया पेज ले रहा हूं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना, डिटेल नहीं जा रहे हैं अभी। आर्कियन सेल समूह, ठीक है। तो आर्कियन सेल समूह के बारे में अभी एक सामान्य जानकारी, ठीक है। तो सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट क्या, कि यह सबसे गहराई पर है, सबसे गहराई पर, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन भी है। क्यों? क्योंकि इसी से ही बाकी का उत्पन्न हुआ है, अभी बनेगा, ठीक है। आर्कियन चट्टान सबसे प्रथम बना, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा, इनके अपर्दन से, इनके टूटने से, इनके रूपांतरण से धीरे धीरे अलग अलग चट्टानों का निर्माण होते गए, ठीक है। तो इस कारण क्या कहेंगे, ये जो सबसे गहराई पर है, पृथ्वी के सबसे गहराई पर पाए जाने वाली चट्टान है, और यह सबसे प्राचीन चट्टान है। दो चीज, दो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा सेकेंड पॉइंट क्या, यह कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। क्लियर? कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान, ठीक है। इसको कायांतरित चट्टान भी, मतलब आग्नेय चट्टान अलग है, कायांतरित चट्टान अलग है। लेकिन जो आर्कियन सेल समूह है, ये दोनों चीज की क्वालिटी इसमें, समझिए बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट और पीएचडी वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब मान के चलो इनका पीएचडी भी है और नेट भी, ठीक है, समझ गए। तो ये नेट और ये पीएचडी, और ये दोनों गुण किसमें है? इसमें। क्लियर हो गया, समझ के बाद। तो इसी कारण आर्कियन सेल समूह जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान भी है और कायांतरित चट्टान भी है। क्लियर? इतना समझ के बाद हो गया। अच्छा, ये आर्कियन सेल समूह के बारे में होगा। अब आते हैं आर्कियन सेल समूह में किस प्रकार की खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो आर्कियन सेल समूह में जब खनिज अगर लिखोगे किस प्रकार का खनिज, तो इसमें बहुत सारे खनिज के प्रकार इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः आपको ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्ज, ये सब चीज को लिखना, ठीक है। तो ग्रेनाइट हो गया, नीस, क्वार्ट्ज, इन खनिजों की अधिकता होती है, ठीक है। ये खनिज विशेष रूप से पाया जाता है आर्कियन सेल समूह में। वैसे और अन्य खनिज है जो पाए जाते हैं आर्कियन सेल समूह में, ठीक है। अभी जब डिटेल करेंगे बहुत सारे नाम आएगा, क्लियर। और एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, ये किस युग में इसका निर्माण? प्री कैम्ब्रियन युग, हो गया। तो ऐसे करो, पहले तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसमें का, पहले प्री कैम्ब्रियन वगैरह को नोट कर लो, लिखते जाओ, बाद में एक साथ ज्यादा हो जाएगा।
पैलियोजोइक, पैलियोजोइक काल लिख दो। अरे देखो ये 4 किस्में हैं और 5वां कौन सा नाम है? तो गोंडवाना किसका? और 6वां कौन बच गया? दक्कन ट्रेप। तो दक्कन ट्रेप का क्या? मेसोजोइक। हो गई? अच्छा चलो लिखो। और आर्कियन सेल समूह में एक चीज और लिख सकते हो, जीवाश्म रहित चट्टान। जीवाश्म रहित, ये तो शुरुआत है, अभी तो आर्कियन को ही मतलब मान के चलिए 3-4 पेज का पढ़ना है। ठीक है, मतलब ऐसे पढ़ना है अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो किसी से भी नहीं बनने वाला। आर्कियन सेल समूह, ठीक है। अरे स्पेलिंग पे मत जाना, आर्कियन लिख दो। मेरे से इसी काम को मेन स्क्रीन निकल रहा है स्पेलिंग की वजह से। क्या? अरे इंग्लिश नहीं है, मतलब पहले क्या था, स्कूल हिंदी मीडियम, कॉलेज को इंग्लिश में करते हैं, दोनों का नहीं है, न इधर का न उधर का, न घर का न बाहर का। हाँ हाँ, वही तो। आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान नोट से बनाइए। ऑनलाइन वाले भी सभी नोट से ही देखो, 1 महीना लेट से क्लास होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप में से किसी का एग्जाम तत्काल नहीं है, लेकिन नोट्स अच्छे से बनना चाहिए, ताकि एक बार नोट्स बन गया, रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी महीना भर पढ़ेंगे, रिवीजन करोगे तो एक दिन में हो जाता है, अगर नोट्स बना रहे तो। और दूसरे के नोट्स को मांगने की कोशिश मत करना, कोई नहीं देता है, और देते हैं तो गलत गलत को दे देते हैं। कंपटीशन है, इसका अपना अपना नोट्स बनाइएगा सभी। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, फास्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट लिखो। जीवाश्म रहित चट्टान है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं धारवाड़ से समूह, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं धारवाड़ से समूह हमारा। तो धारवाड़ से समूह के बारे में आते हैं, ठीक है। धारवाड़ सेल समूह, ठीक है। तो धारवाड़ सेल समूह में बताइए युग कौन से युग में इसका निर्माण हुआ है? प्री कैम्बियम, ठीक है। प्री कैम्बियम के किस काल में हुआ है? प्रोटेरोजोइक काल। अब बोलोगे सर दोनों ऑप्शन में रहे, जो मन करे लगा लेना, लेकिन वो प्रोटेरोजोइक को ले गए, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, इधर देखो ध्यान से, एक तरह से कहा जाए ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और ये इसमें का एक सब्जेक्ट है कौन सा? कॉमर्स। चले, ठीक है, समझ गए बात, है कि नहीं है? तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत सारे सब्जेक्ट में बन सकता है, बन सकता है ना, लेकिन इसमें से एक सब्जेक्ट क्या है आपका? कॉमर्स। तो वैसे क्या है, ये आपका युग, युग के ही अंतर्गत ये काल
ठीक है, समझिए बात। तो धारवाड़ सेल समूह का युक्त हो गया प्रीकैम्बियम, और उसके बाद काल अगर कहा जाए प्रोटेरोजोइक काल। क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं धारवाड़ सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है। तो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखना, जो आर्कियन सेल समूह है, ठीक है, आर्कियन की जो चट्टान है, ठीक है, उनके भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन और उनके अपर्दन से, ठीक है, जो अवसादों का निक्षेपण हुआ, ठीक है, उससे धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ। ठीक, अब एकदम इजी है, सीधा चुपचाप बोल सकते हैं, आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से इसका निर्माण, बोल सकते हैं। अरे उसका मतलब टूट टूट के किसी चीज का बनना, ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखिए, इसी को अगर कहा गया है कैसे, तो आर्कियन सेल समूह में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर्कियन संरचना जो है, उनके जो सेल समूह है, ठीक है, इनके भौतिक और रासायनिक, ठीक है, क्या चीज, भौतिक और रासायनिक, ठीक है, जो संगठन थे, ठीक है, उसका रूपांतरण, एक शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आर्कियन संरचना के भौतिक और रासायनिक जो संगठन थे, इसमें स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, संग संगठन, ठीक है, इसमें क्या हुआ, रूपांतरण, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या आर्कियन संरचना के अपर्दन, ठीक है, से, अपर्दन से उनके क्या होते हैं, कुछ अवशिष्ट बच जाते हैं, उसी को अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, ठीक है। तो अवसादों का विक्षेपण किया गया। अरे मैं बताऊं ये शब्द क्यों लिखा हूं पता है, हाँ, पेपर में ना वो जो लाइन है उसी को दे देता है, तो आप भी वही वही शब्द को रिविजन किए रहोगे, सुने रहोगे, तो देखते साथ तुरंत ऐसे टिक मारोगे, नहीं तो ये क्या लिखा है सर, तो बस इससे बना है ऐसा, ठीक है। तो इसी का हम कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो शब्द है इसको ज्यादा से ज्यादा लिखा नहीं चाहिए, ताकि रिविजन करोगे तो वो जल्दी रिकॉल होता है, ठीक है, समझिए बात इतना। तो देखिए दो पॉइंट ना, एक ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है, ठीक है। तो देखो आर्कियन संरचना है या आर्कियन सेल समूह है, उसके भौतिक रासायनिक जो संगठन है, ठीक है, उसके रूपांतरण से इसका निर्माण हुआ, या इसी को ही हम कैसे पढ़ सकते हैं, आर्कियन संरचना के अपर्दन से उनके अवसादों का निक्षेपण हुआ, ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ। क्लियर होगा, इतना बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना। अब इधर देखिए ध्यान से, धारवाड़ सेल समूह में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह में लौह एस, ठीक है, क्या चीज, लौह एस पाया जाता है। अब धारवाड़ सेल समूह के अंदर अगर इसको भी लौह एस को भी अगर डिटेल थोड़ा सा करें, तो लोहा और टी, ठीक है, तो इसमें से इधर देखिए ध्यान से, लोहा, ठीक है, लौह एस का में मुख्य रूप से लोहा ही पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ सेल समूह का, जहां जहां धारवाड़ सेल समूह है उसी का मुलायम रूप अगर कहीं पाया जाए, ठीक है, तो उस मुलायम रूप में तीन पाया जाता है, ठीक है, समझिए बात। तो देखिए ध्यान से, देखो अगर कभी पूछेगा कि धारवाड़ सेल समूह में कौन से खनिज, आपको तो लौह एस्क ही बोलना है, क्योंकि लौह एस्क से ही लोहा निकालते हैं, पाया जा क्या जाता है, लौह अयस्क, ठीक है, आपको टिक क्या लगाना है, लौह अयस्क। अगर ऑप्शन में लौह अयस्क, लोहा और तीन ऐसा भी रहे तब भी लौह अयस्क ही लगाना है, ठीक है, समझ के बाद क्या चीज को लगाना है, लौह अयस्क को ही लगाना है। क्लियर हो गया इतना, समझ के बाद। और ये जो लौह अयस्क है इसमें मुख्यतः लोहा ही पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ सेल समूह का यदि कहीं मुलायम रूप है, ठीक है, जिसको कैसेट्राइट ऐसे कहते हैं, लेकिन अभी मत लिखना, ठीक है, उसको जब खनिज पढ़ेंगे उस समय ज्यादातर लिख लेना, ठीक है, वो जो मुलायम रूप को उस नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
लो एस को बोल रहे हैं, वैसे ही वो कैसेट्राइट एस को बोलते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा मीटर हो जाएगा बोल के नहीं लिखना है। ठीक है, तो उसमें 3 पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझिए बात। और बाकी तो जानते ही हो किस किस जगह पे धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है उसको। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे जल्दी कीजिए, नोट कीजिए। जल्दी नोट करेंगे। दक्कन ट्रेप तो क्रिटेशियस, तो मेसोजोइक जो है ना उसके अंतर्गत वो क्रिटेशियस क्या, मेसोजोइक है नहीं, दो चीज अलग अलग है, मैं बताऊंगा आपको। अरे देखो, वो जो है ना, जैसे कि हम लोग पढ़े थे मायोसिन ओलिगोसिन ऐसा वाला बोल के, ठीक है, उसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें 4 डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जिसमें से आपका प्री कैम्बियन, फिर मेसोजोइक, फिर पेलियोजोइक, फिर एक और है। ठीक है, तो ये जो 4 है ना, 4 उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अभी इसमें बताया। ठीक है, आप जो है क्या है, जो लगभग उस समय हम लोग 24 नाम लगभग पढ़े थे, 24 अलग अलग साल, ठीक है, 16 से नीचे, वो वाला चीज आप बता रहे हैं। हाँ वही चीज है वो, मैं बता रहा हूँ वही, जो 24 हम लोग फार्मूला करके पढ़े थे ना, ठीक है, उसमें क्रिटेशियस आता है। ठीक है, और अभी जो आपका प्री कैम्बियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक जो है ना, ये 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये 4 का डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो उसको भी अपडेट करा देंगे वो। ठीक है, उसको भी अपडेट करा देंगे, धीरे धीरे अपडेट होता है। भारत का भूगोल में वो सब चीज और ज्यादा है। अगर पढ़ते हैं भारत का भूगोल, तो उसमें वो सब चीज पढ़ते हैं, उसी को हम लोग उसी में पढ़े थे। 24 नाम, ओलिगोसिन, मायोसिन, हाँ, ठीक है, कितना हो गया। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब और क्या लिखते हैं इसमें। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह में, ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह लिखने से पहले एक आर्कियन सेल समूह में और लिख लीजिए एक पॉइंट। एक मतलब शब्द वही है। देखो धारवाड़ सेल समूह कैसे हुए, गर्म लावा के ठंडे जल होने से, यही हुआ है ना। सॉरी, धर्म आर्कियन सेल समूह का, आर्कियन सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ, गर्म लावा के ठंडे होने से हुआ है ना। तो उसी को देखो, लावा और मेग्मा, वो जो गर्म लावा है ना उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो लावा और मेग्मा के रूपांतरण से लिखो, लावा, आर्कियन सेल समूह में लिखे लावा और मेग्मा के रूपांतरण से आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ है। मतलब अलग अलग 3 4 शब्द आप लिख रहे हो, वो सभी सही है। ठीक है, समझिए मैम। अब जो रहेगा ऑप्शन में बना देना। और ये मान के चलिएगा, कोई भी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमओ हो, पीएससी, कोई भी, मिट्टी या भूगर्भीय गुनावट से 1 या 2 प्रश्न गारंटी के साथ,
एकदम गारंटी के साथ आता ही है। कई बार 3-4 दे देता है, मिट्टी और भूगर्भिक बनावट से। तो इसी कारण भूगर्भिक बनावट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि और जब देता है ना तो या तो एकदम इजी दे देता है, लाल पीली मिट्टी कौन, काली मिट्टी कौन, ऐसे बोल के। ठीक है क्या? तो आपका कितने साल पहले का था? तो 5 साल पहले की बात, 4 साल, 19 वाला में। ठीक, अभी के क्या चल रहा है? 23। ठीक है, 23 चल रहा है। अगर एग्जाम जल्दी हुआ 23 के एंडिंग में, नहीं तो आप 24 मान, क्योंकि नोटिफिकेशन निकाले जब 1000 लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, खासकर आप लोग की वैकेंसी में तो जाते ही हैं। बताना बाद में। अरे कोई ना कोई किसी ना किसी केस लगा देते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा बना के। हाँ चल जाएंगे, बहुत बहुत अलग अलग। पिछले बार 2 साल तक कोर्ट के कारण इन लोग का डिले हुआ। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। आर्कियन सेल समूह लिख लें। अब देखो, आर्कियन समूह को ही, सेल समूह जो है ना, आद्य महाकल्प सेल समूह के नाम से जानते हैं। देखो सुनो, आर्कियन सेल समूह को किस नाम से जानते हैं? आद्य महाकल्प सेल समूह के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आर्कियन में एक और पॉइंट लिखिए, आद्य महाकल्प सेल समूह। ठीक है, आर्कियन में लिखिए। देखो भारत का भूगोल अगर यहीं पे पढ़ते तो ये सब चीज ऐसी पता रहता आपको। अब मैं क्या है, वहां से वही चीज को उठा रहा हूं जो थोड़ा सा काम का लायक हो, पेपर में पूछ सकता है आपके छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में। ज्यादातर चीज को नहीं कर रहा हूँ, और ऐसी पूछता ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजों को पूछ देता है, और वही क्या लगता है, नहीं पढ़ के गए बाप रे तो बहुत कठिन आया है, नहीं आया रहता। ठीक है, समझिए बात। तो आर्कियन सेल समूह को किस नाम से जानते हैं? आद्य महाकल्प सेल समूह के नाम से जानते हैं। अब इधर देखिए, क्वेश्चन में आप जानते क्या हो? आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से। ठीक है, आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से या आर्कियन संरचना जो है उसके रासायनिक और भौतिक संगठन के रूपांतरण से धरवार सेल समूह का हुआ। लेकिन यही चीज अगर पूछ दे, आद्य महाकल्प सेल समूह के अपर्दन से किस चट्टान का निर्माण हुआ, तब भी धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, तो एक लाइन धारवाड़ पे लिख दीजिए, आद्य महाकल्प सेल समूहों के अपर्दन से, आद्य महाकल्प सेल समूहों के अपर्दन से क्या बोले? आद्य महाकल्प सेल समूहों के अपर्दन से, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ है। हो गया इतना? हाँ, अब उसके बाद एक चीज और लिखिएगा, धारवाड़ सेल समूह जीवाश्म रहित है। जीवाश्म रहित, हाँ। जीवाश्म रहित, देखो रहित मतलब नहीं पाया जाता, युक्त मतलब पाया जाता है। ठीक है, समझिए बात। हाँ, अब एक चीज और लिखिएगा, प्राचीन औषधि चट्टान। तो देखो ध्यान से सुनेगा, जैसे कि औषधि चट्टान, या ध्यान से सुनो, औषधि चट्टान या औषधि संरचना वाली चट्टान। तो इसमें हम दो को ज्यादातर पढ़ते हैं, एक धारवाड़ और एक गोंडवाना वाली की चट्टान। ठीक है, लेकिन प्राचीन वाला अगर पूछेगा तो वो है धारवाड़। ठीक है, प्राचीन धारवाड़ चट्टान। ठीक है, क्लियर हो गया, समझिए बात। या प्राचीन, ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन कायांतरित अवसादी चट्टान। कठिन है, लेकिन एक नंबर जब देगा ना उसकी खुशी बहुत है। घर आके सीधा बिरयानी खाओगे, वेज वाला, वेज बिरयानी। ठीक है, समझ गया। तो अब इधर देखिए,
कठिन कठिन चीजों को ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए अब धारवाड़ में क्या लिखे, तो एक पॉइंट लिखिए प्राचीन अवसादी चट्टान। तो प्राचीन अवसादी चट्टान क्या है बताइए, धारवाड़। और ये मान के चलिए अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, प्राचीन अवसादी चट्टान, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट लिखिए लिखिए दूसरा पॉइंट कायांतरित अवसादी चट्टान। हो गया। अब इसके बाद किसके बारे में, करप्पा से